नमस्कार, मैं हूं सुजाता शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक टीवी। जिला हमीरपुर के भोरंज विधानसभा में बीजेपी का टिकट पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान जी को मिला है। इस मौके पर भोरंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी का माहौल है। हमारे सहयोगी आर.के. सिंह और मनोज चौधरी के साथ खास बातचीत डॉक्टर अनिल धीमान जी के साथ। नमस्कार, मैं आर.के. सिंह रिपब्लिक टीवी और टीवी 9 हिमाचल से। मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो भोरंज विधानसभा से पुश्तैनी कार्यकाल में एमएलए के दावेदारी में रहे हैं, कार्यकाल में रहे हैं और जनता की आवाज़ से आज इन्होंने जो बीजेपी द्वारा टिकट की कबूली की है। तो आइए हम धीमान जी से आपको रूबरू कराते हैं और आगे की जो रणनीति है, अगर भोरंज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार आती है, दोबारा रिपीट करती है, तो इनकी क्या रणनीति रहेगी। धीमान जी, पहले तो रिपब्लिक टीवी आपका अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। और बीजेपी द्वारा आपको जो टिकट के लिए घोषित किया है उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। बहुत बहुत आभार। और आगे का हमारा जो धीमान साहब से मिलने का जो मेन मोटो है, समाज के अंदर जो रणनीति है, समाज के कार्यों के लिए, मूल अधिकारों के ऊपर, प्रशासन को लेके, और इस तरह के कितने ही कार्य हैं जो इनके द्वारा किए जाएंगे। तो धीमान जी, सबसे पहले तो हमारा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आप सत्ता में आते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी अगर रिपीट करती है, तो आपकी मेन रणनीति क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त आदरणीय भोरंज की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का, केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास व्यक्त किया कि मैं इस क्षेत्र का, इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ से करूं। मेरी ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि मैं सब नए पुराने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलूं और उनके सहयोग से इस क्षेत्र का विकास जो है वो करवा पाऊँ। मेरा ये मानना है कि विकास के कार्य कभी ख़त्म नहीं होते। अपने विधायक के कार्यकाल में अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला है, अगर मुझे भोरंज की जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो विधायक के कार्यकाल में मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों की इच्छा के अनुरूप, उनके कहने के अनुरूप मैं यहाँ विकास कार्यों को पूरी गति से अंजाम दूँ और सरकार में उनका पूरा पक्ष यहाँ रखूं। धीमान साहब, एक चीज़ और, जो अभी पिछले 10-12 दिनों में जिस तरह से जो राजनीति में जो हलचल चल रही थी टिकट को लेके, उस तरह से आपको या लोगों को किस तरह का कुछ फेस तो नहीं करना पड़ा टिकट को लेके। मुझे शुरू से ये पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है और प्रदेश का नेतृत्व जो है वो मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी घोषित करेगा। और मैं बहुत एक बार धन्यवाद सबका करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे इस विधानसभा चुनाव में भोरंज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। सबसे बेहद चीज़, समाज के अंदर जिस तरह से एक अहिंसा की तरफ या नशे की तरफ, इस तरह से बहुत से तत्व जो हैं समाज के अंदर प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, तो इससे पहले भी सरकारें रही हैं और आगे की भी जो आपकी रणनीति रहेगी, चाहे वो प्रशासन को लेके हो, चाहे वो एक आम जनता को लेके हो, या किसी भी एक केंद्र के लिए हो, या कहीं से भी जिस तरह से जो भी धारणाएं रहती है, तो आप जिस तरह से एमएलए का चुनाव पूरा करने के बाद आपका सबसे पहला मोटो क्या रहेगा भोरंज विधानसभा के अंदर। इसकी डेवलपमेंट पूरी तरह हो चुकी है या करने को है अभी। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट कभी पूरी नहीं होती। विकास के कार्य जो है वो अविरल गति से निरंतर जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। एक काम आप करते हैं तो दूसरा काम आपके सामने क्षेत्र के विकास के लिए सामने आ जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारी आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने 5 साल में इस दिशा में बहुत कार्य किया है और पूरे प्रदेश का एक समान विकास करवाया हुआ है।
जहाँ तक आप ये नशे और बाकी सारी चीज़ों की बात करते हैं, हमारी सरकार की तरफ से खेलों की प्रति जो प्रोत्साहन खिलाड़ियों को, बच्चों को, हमारे युवा साथियों को दिया गया है, वो बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही हमारे माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी का सांसद खेल महाकुंभ और बाकी सारी जो युवाओं को आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं, वो इस किस्म से जैसे जिम्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं ताकि युवा जो है वो कहीं पथभ्रष्ट होके कहीं नशे की तरफ ना जाएं, वो खेल के मैदान में आके अपनी शक्ति से इस राष्ट्र को, इस देश को, इस विधानसभा क्षेत्र को आगे ले जाने में हमारा सहयोग करें। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी दीवान साहब से बात हुई है और दोबारा अगर बीजेपी रिपीट करती है तो कार्य कुछ हैं जो होने को बहुत हैं और उनको पूरा भी किया जाएगा। कार्य कभी ख़त्म नहीं होता है। धीमान जी को एमएलए का टिकट मिलने पर रिपब्लिक टीवी और TV9 हिमाचल अभिनंदन करता है। हम भी अपनी बात रिपीट करते हैं और हम चाहते हैं कि समाज के अंदर अगर बीजेपी द्वारा, लोगों द्वारा इनको एक स्थान, एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम भी चाहते हैं कि लोगों के लिए अच्छा कार्य हो और होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कार्य नहीं होता है, हर काल में कार्य होते हैं। और जैसा कि हमारे दीवान साहब ने कहा है कि जो काम हैं वो कभी पूरे नहीं होते, वो अपने गति के हिसाब से, अपने एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से जो कार्य होते हैं वो चलते रहते हैं और होते रहते हैं। तो एक सबसे बड़ी बात सर, भोरंज विधानसभा का विकास, भोरंज विधानसभा के अंदर जो विकास है वो जैसे कि तथ्य सामने है, रोडों की समस्याओं को लेके हम किसी एक पार्टी को चिन्हित नहीं कर रहे हैं, रोडों की भी खस्ता हालत है। इतने ही अगर हम देखें, आपको इस तरह से अगर चीज़ें हम आपको दिखाएं या बताएं तो उसके उस विकास के ऊपर आपका जो एक नज़रिया रहेगा, तरीका रहेगा, वो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे? आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में 6 बार लगातार आदरणीय धीमान जी यहाँ से मंत्री और शिक्षा मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं 6 बार लगातार के। और भोरंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो सड़कों के घनत्व की दृष्टि से पूरे एशिया में नंबर 1 है। जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का एक हब जो है, प्राइमरी स्कूल से लेके डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक, प्रोफेशनल कॉलेजेस से लेके एक ITI तक हमारे पास संस्थाएं यहाँ हैं भोरंज के क्षेत्र के लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। और बाकी भी सारा विकास जो है वो गतिबद्ध तरीके से, समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से यहाँ हो ही रहा है। जो थोड़ी सी कमी कोई कहीं बचती है, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूँगा भोरंज की जनता को कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के इस आगोश में हम ये सारे कार्य जो हैं वो पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसे कि हमारी धीमान साहब से बात हुई है और धीमान साहब ने जो भी कार्य को लेके, विकास को लेके, भोरंज विधानसभा को लेके लोगों की मायूसी है या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो एक काम करने का तरीका इन्होंने बताया है कि विकास हुआ है और विकास होता रहता है। काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, काम हमेशा बढ़ते रहते हैं। हर प्रांत की, हर स्टेट की, हर गांव या शहर की हर समस्या जो है वो अपने एक रूटीन पे रहती है और एक चैनल के हिसाब से, रूटीन के हिसाब से काम होता है। तो इसी के ऊपर हमारी धीमान साहब से जो बात हुई है वो हमने आप तक पहुंचा दी है और एक बार फिर इनका अभिनंदन करता है रिपब्लिक टीवी, TV9 हिमाचल और साथ में मेरे सहयोगी मनोज चौधरी। बात करना चाहेंगे सबसे पहले जो आपका विकास कार्य होगा, सबसे पहले कौन सा कार्य होगा सर? और हाँ, सबसे बड़ी बात एक, अगर हमारे दीवान जी MLA बनते हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जनता द्वारा, तो इनका जो मेन कार्य रहेगा, इनकी जो मेन रणनीति रहेगी वो क्या होगी? हमारे यहाँ
सड़कों की दृष्टि से बहुत सारा काम अब बाकी नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से जैसे मैंने बताया कि हमारे पास संस्थानों की कमी नहीं है। एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम अब जाना चाहेंगे। और साथ में मेरा ये आपको कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि भोरंज की जनता की इच्छाओं के अनुरूप जो भी काम हमारे क्षेत्र में निकल के आएगा वो हम पूरा करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि इसमें मुझे आप सबका सहयोग भी मिले। धन्यवाद।